आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान सब्जेक्ट का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि यह सभी साइंस का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज के इस क्लास में। अगर यह 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो 2026 बोर्ड परीक्षाओं में 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो आज का क्लास बिना मिस किए हुए यह सभी क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी अच्छे तरीके से यह 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट पढ़ पाए और उनका भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आज का क्लास बिना मिस किए हुए आप लोग यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास आप लोग मिस करेंगे तो आप लोग पछतावे के अलावा बिहार बोर्ड परीक्षा में आपके पास कुछ भी रास्ता नहीं बचेगा। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि एक वयस्क मनुष्य का कितना दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, यानी हमारे शरीर में जो मुख होता है मनुष्य का, उसमें कितना दांतें होते हैं। तो 32 दांतें होते हैं। राइट आंसर सी होगा फर्स्ट का। मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं टोटल। यह सभी विद्यार्थी को समझ में आता होगा। अगर आपसे पूछ देगा कि आपका मुख में कितना दांत है, तो 32 दांत होते हैं सामान्य मनुष्य यानी स्वस्थ मनुष्य के मुख में दांतों की संख्या। चलिए क्वेश्चन अगला नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। यह सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज का क्लास प्लीज बिना छोड़े मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि मस्तिष्क का उत्तरदायी किसके लिए है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी आपका हृदय संवहन के लिए भी है, और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी है, और सोचने के लिए भी है। इनमें से सभी के लिए है। राइट आंसर 2 का डी होगा। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टरैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो टरैकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है। तो यह कॉकरोच का है। किसका है। तो टरैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। राइट आंसर 3 का सी होगा कॉकरोच। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन के पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह उष्मा किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया है। 4 का राइट आंसर सी होगा उपचयन अभिक्रिया है। भोजन जब एक बार पच जाता है तो वह पुनः क्या होता है, तो पुनः नहीं हो पाता है। जो पुनर्स्थापित न हो वो क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। और जो पुनर्स्थापित हो तो वह अपचयन कहलाता है। जैसा कि जब भोजन एक बार पच जाता है तो वह दोबारा नहीं होता है, इसी के कारण वह अपचयन अभिक्रिया होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यही सभी आएगा आपके बोर्ड परीक्षाओं में, और सभी क्वेश्चन बैंक का है। तो प्लीज जरूर सभी क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं। तो वह बीजांड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो बीजांड कहलाते हैं। 5 का राइट आंसर ए वाला होगा। बीजांड कहलाते हैं विकसित अंडाशय। तो यह समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो एक स्त्री में आपसे पूछा है, तो एक स्त्री में कैसे लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो यह क्वेश्चन सभी आपको हम बताए थे। एक सेक्स मिलता है। कैसा, तो एक सेक्स मिलता है। तो राइट आंसर बी वाला होगा। 6 का एक सेक्स मिलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 7 नंबर में कि मृत जीवी का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है। तो मृत जीवी का उदाहरण कौन सा होता है। तो मृत जीवी का उदाहरण आपका गोबर छत्ता होता है। कौन होता, गोबर छत्ता होता है। 7 का राइट आंसर बी होगा। गोबर छत्ता मृत जीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8
8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि गाढ़ कोशिकाओं की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गाढ़ कोशिकाओं की कौन सी भित्ति है जो मोटी होती है, तो भीतरी भित्ति। कौन सी, तो भीतरी भित्ति होती है, वही मोटी होती है, मोटी में पाई जाती है भीतरी भित्ति। और बाहरी भित्ति लचीली होती है और पतली होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 9 नंबर में कि निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। और यह क्वेश्चन तो लगातार आपका हर ईयर में पूछा जाता है। तो निम्नांकित में से कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। प्लस में वो अधातु है परंतु वह विद्युत का भी सुचालक है, तो वह कौन है, तो ग्रेफाइट है। क्योंकि ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जिससे करंट का प्रवाह यानी धारा का प्रवाह हो सकता है। तो 9 का राइट आंसर ए वाला होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद करने का प्रयास कीजिए सभी क्वेश्चन को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और वहाँ पे क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हम पीडीएफ डाल देते हैं यानी शेयर कर देते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना होगा। और थोड़े दिन के बाद यानी बहुत ही जल्द टेलीग्राम में भी आप सभी विद्यार्थी का एक हम चैनल बनाएंगे जिसमें आपको उसको भी फॉलो कर लेना है। और वहाँ पे भी पीडीएफ दिया जाएगा, प्लस बिहार बोर्ड से कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो दिया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से जरूर जुड़िएगा। और 7 तारीख का वीडियो आ रहा है कि कमजोर छात्र कैसे क्वेश्चन को याद पढ़े, किस प्रकार से उनके याद रहे लंबे समय तक ले, वह वीडियो आएगा 7 तारीख को। तो आप सभी विद्यार्थी भी उसे देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया आपसे 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ में अब पूछा है कि बैटरी में कौन सा अम्ल होता है। तो बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो बैटरी में सांद्र H2SO4 अम्ल होता है। कौन होता है, तो सांद्र H2SO4 अम्ल होता है। तो राइट आंसर सी वाला होगा। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। H2SO4 को क्या बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CSO। क्या होता है, तो CaO होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आयोडीन नमक है। तो आयोडीन नमक इनमें से कौन सा है, तो आयोडीन नमक NaCl+Ki और NaCl+KiO3 ए और बी दोनों। राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। 12 का ए और बी दोनों सही है आयोडीन नमक के लिए। तो आपको समझ में आया। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। कैल्शियम का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, आप लोग देख लीजिए। आपके ऑप्शन में हेमीहाइड्रेट नहीं दिया है इसलिए ऑर्धहाइड्रेट दिया है। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट ऑर्धहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। और यह क्वेश्चन लगातार पूछता है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछते रहता है। तो लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक है। राइट आंसर 14 का सी होगा, गंधीय सूचक है। और यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि हल्दी किस प्रकार का सूचक है। तो हल्दी किस प्रकार का सूचक है, तो हल्दी हमारा प्राकृतिक सूचक होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया आपसे कि घरेलू गैस LPG का मुख्य घटक क्या है। तो एक घरेलू गैस जो होता है, घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाला गैस LPG है। और LPG का मुख्य यानी प्रमुख जो अवयव है वह कौन सा है, तो ब्यूटेन होता है। ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे। तो राइट आंसर बी होगा। 15 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ब्यूटेन होगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि C60 और फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होगी। तो C60 यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा।
सी कार्बन कितना है, तो कार्बन 60 है। तो उसमें पूछा है क्या है आपकी फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होगी, तो यह किसके जैसी होगी, तो यह फुटबॉल की जैसी होगी। कैसी की होगी, तो यह फुटबॉल की जैसी होगी। 16 का राइट आंसर बी होगा, फुटबॉल की जैसी। आप लोग यह क्वेश्चन को याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड 2026 बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि यह 25 में द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि लेक्टस समानता कहाँ पाए जाते हैं, तो लेक्टस समानता कहाँ पाए जाते हैं, तो लेक्टस हमारा जो होता है वह पीपल में भी पाया जाता है। किसमें, पीपल में भी पाया जाता है, और पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, यानी इनमें से सभी में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी में पाया जाता है। क्या होगा, तो इनमें से सभी में राइट आंसर 17 का डी वाला हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सभी के सभी नए न्यू क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेना है। तो मानव जो होता है मूत्र में, वो में यूरिया की मात्रा कितना प्रतिशत होती है, तो 2% होती है। राइट आंसर 18 का सी होगा, 2%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भ्रूण का विकास यानी भ्रूण विकास होता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो यह गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, गर्भाशय में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन मतलब पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो लेंस किस लेंस का, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर 20 का ए होगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक या लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस का एसआई मात्रक या लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। राइट आंसर 21 का बी होगा, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। जूल ऊष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अर्घ किसका होता है, तो अर्घ आप लोग कमेंट बताइएगा कि अर्घ किसका मात्रक होता है, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका एक क्लासेस का बैनर जो क्या है, ये वाटर मार्क है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसे। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 22 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर की प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है, यानी सबसे कम कहाँ होती है, तो कांच में होती है प्रकाश की चाल सबसे कम, और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो हमसे पूछा है न्यूनतम यानी कांच, तो राइट आंसर क्या होगा, तो डी वाला हो जाएगा 23 का। आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह सभी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक हमारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो राइट आंसर 24 का क्या होगा, तो ए होगा 24 का राइट आंसर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछा है, तो अधातु कौन है, तो अधातु में ब्रोमीन है। कौन है, तो ब्रोमीन है। तो राइट आंसर क्या होगा 25 का, तो सी वाला हो जाएगा, ब्रोमीन है। जो अधातु है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहीं पे पूछ देगा क्वेश्चन में कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा, तो यहाँ पे अगर धातु पूछ देता तो आप लोग बताते कि पारा। समझ में आया, दोनों का राइट आंसर अलग अलग है। तो आपको समझ में आया, अधातु ब्रोमीन है और धातु है जो पारा है, तो समझ में आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर के निम्नांकित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापित अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म है जो एकल विस्थापित क्या करता है, तो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो AgNO3 प्लस क्या करता है, तो Cu करता है। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, 26 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 27 नंबर में कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। तो राइट आंसर ए होगा, 7 होती है आवर्त की संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर की पेंटेन यानी C5H12 के कितने संरचनात्मक समयावधि संभव है। तो इसके कितने संरचनात्मक समयावधि संभव है, तो 3 है। कितने हैं, तो 3 संभव है। तो राइट आंसर 28 का बी होगा, 3 होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर की दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर सी होगा, 29 का दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, तो वह सोडियम है। कौन सा है, तो सोडियम है। 30 का राइट आंसर बी होगा, सोडियम है। 31 नंबर क्वेश्चन है Al4C3 के जल अपघटक में निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो ए क्या दिया है, Al4C3 के जल अपघटन में निम्नलिखित में से कौन सा बनता है यौगिक, तो वह मेथेन बनता है। कौन बनता है, तो मेथेन बनता है। 31 का राइट आंसर बी होगा, मेथेन बनता है। 32 नंबर क्वेश्चन है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, आता है यह क्वेश्चन, तो वह कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो सोना घुलता है। कौन सा है, तो सोना यानी Au घुलता है। राइट आंसर 32 का क्या होगा, तो बी वाला हो जाएगा Au, सोना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईंधन इनमें से कौन सा है। तो ईंधन इनमें है यानी ईंधन कौन सा है, तो ईंधन आपका क्या है, तो CNG भी है, LPG भी है। यहाँ पे पूछना चाहिए क्वेश्चन में क्या कि ईंधन इनमें से कौन सा नहीं है। तो ईंधन कौन में सा नहीं है, तो CNG हमारा ईंधन नहीं है। परंतु डायरेक्ट आपसे पूछा है कि ईंधन इनमें से कौन सा है, तो क्वेश्चन बैंक में इसका राइट आंसर डी दिया है। क्या दिया है, तो डी यानी इनमें से सभी दिया है। क्योंकि हम लोग ईंधन का अर्थ क्या होता है, जलाने वाला पदार्थ, और हम लोग CNG को जलाते हैं नहीं जलाते हैं, उसका उपयोग हम लोग गाड़ियों यानी वाहनों में चलाने में प्रयोग करते हैं, जो गैस है CNG। तो इसका उपयोग हम लोग ईंधन में नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ होना चाहिए कि किसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो CNG राइट आंसर हो जाता। परंतु क्वेश्चन में डी आंसर दिया है, तो आप लोग डी वाले पर अभी क्लिक कीजिए, फिर भी हम इसको नेक्स्ट में क्वेश्चन लाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कितना नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, तो पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, और ए और बी दोनों। राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, इनमें से दोनों है। क्या है, तो यह दोनों सही होगा आपका राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया क्लोराइड जलीय विलयन होता है। तो अमोनिया क्लोराइड जलीय विलयन कैसा होता है, तो यह अम्लीय होता है। 35 का राइट आंसर ए होगा, अम्लीय होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें से संयोजक बंधन की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, कबो कबो तो एथेन का सूत्र पूछ देगा। तो एथेन का सूत्र क्या होता है, तो C2H6 होता है, याद कर लीजिए। और पूछेगा कि संयोजक यानी बंधनों की संख्या कितना होगी, तो 7 होता है। राइट आंसर डी होगा आपका। 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है। तो इस शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। 37 का राइट आंसर सी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। यह क्वेश्चन आपको समझने का है, तभी आपको माइंड में समझ में आएगा। तो किसका पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक होगा, तो अधिक किसका होगा, तो यहाँ पे से पूछा है विलयन वाला मान अधिक अम्लीय होगा। कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। आप समझिए कि अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से जितना हम लोग दाईं ओर आएंगे, यानी पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं होती है, तो पीएच के स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है। बीच में आपका 7 होता है। क्या होता है, तो बीच में 7 होता है, जो कि 7 उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल हमारा उदासीन होता है। और अम्ल और क्षार आपस में दोनों मिलता है, तो यह कौन सा अभिक्रिया बनाता है, तो वह उदासीनीकरण का अभिक्रिया बनाता है। और उसका जब पीएच मान हो जाता है, तो वही 7 हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मतलब किस पीएच मान वाला विलयन अधिक अम्लीय होगा। तो जब हम 7 से अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, तो 7 से हम लोग 0 के बीच में, 0 से लेकर 7 के बीच में अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय 0 वाला होगा। ओकरा बाद 0 के बाद 1 होगा सबसे ज़्यादा अम्लीय। ओकरा बाद यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे अधिक अम्लीय, तो आप लोग इस प्रकार से समझिए।
यहाँ पे 0 से लेकर क्या होता है तो 7 तक होता है आपका अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो 7 से इस साइड जाएंगे तो 6 आएगा, फिर इधर जाएंगे तो 5 आएगा, फिर इधर जाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर इधर जाएंगे तो 3 आएगा, फिर इधर जाएंगे तो 2 आएगा, फिर इधर जाएंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे लिखा नहीं रहा, 1 आएगा, 1 आएगा। और उसके बाद क्या आएगा तो यह वाला 0 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा तो सबसे कम होगा 6 का, उससे कम होगा 5 का, उससे भी कम होगा 4 का, और उससे भी कम होगा 3 का, उससे भी कम होगा 2 का, और सबसे कम हो जाएगा 1 का। और 1 से कम किसका होगा तो आपका हो जाएगा 0 का। तो 0 तो आपके ऑप्शन में नहीं दिया है परंतु 1 दिया है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा तो 1 वाला, जिसका पीएच मान 1 होगा वही सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। समझ में आ गया आपका यह क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। तो एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने परमाणु संयोजक बंधन होते हैं, तो इनमें कितने होते हैं तो 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 होता है। कितना होता है तो 3 होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूपेराइट निम्नलिखित में से अधातु का आयक्स है। तो क्यूपेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का आयक्स है तो यह कॉपर का आयक्स है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 का हो जाएगा सी वाला कॉपर का आयक्स है। 41 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। ये भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, बार बार आता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितना प्रतिशत है तो 78% है। तो 41 का राइट आंसर सी होगा 78%। 42 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यह सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। तो प्राकृतिक में पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है तो सूर्य का प्रकाश है। राइट आंसर 42 का डी होगा, सूर्य का प्रकाश है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑरेंजेस ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो द ऑरेंजेस ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखा है तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। 43 का राइट आंसर बी होगा, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। और यह क्वेश्चन 100% यह तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। 41, 42, 43 यह क्वेश्चन जरूर याद रखिए। और एक 40 नंबर 40, 41, 42, 43 ये चारों क्वेश्चन अभी कंफर्म अभी याद होना चाहिए आपको। यह क्वेश्चन सभी आएगा। अगर अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं और बोर्ड परीक्षा में तो आपको क्या करना पड़ेगा तो मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, और जो हम पढ़ाते हैं उसको बारीकी तरीके ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आएगा नंबर। और इससे नंबर नहीं आता है बाबू, पढ़ना पड़ता है। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि आयोजन नहीं, ओजोन का अणुसूत्र में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होती है, यही क्वेश्चन सभी को घुमा घुमा कर पूछते रहता है। तो ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है तो O3 होता है। ओ किसका संकेत है तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है। इसमें क्या लगा है तो इसमें 3 लगा है, जो कि 3 पर जो यहाँ वाला होता है ना, आपको हम परमाणु भार और परमाणु संख्या पहले समझाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है तो यहाँ पे दिया है 2O3, क्या दिया है तो 2O3 यानी 2O3, पहले 2 ओकरा बाद O ओकरा बाद 3, बट क्या है नीचे में 3 है। तो जो यह होता है ना यह परमाणु भार कहलाता है, और जो नीचे वाला होता है वो परमाणु संख्या कहलाता है। तो ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है तो ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। तो इसमें परमाणु यह संख्या न हुआ, तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या होती है तो 3 होती है। यह कितना है तो 3 है। तो राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 होती है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर के पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थापना है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो कौन सा है तो क्लोरोप्लास्ट में है। राइट आंसर क्या होगा तो 45 का बी होगा, क्लोरोप्लास्ट में है। जब क्लोरोफिल के बारे में बता रहे थे तो यह आपको हम दूसरे क्लास में बताए भी थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर के क्या लिखा है परिशेषिका हिस्सा है। तो परिशेषिका किसका हिस्सा होता है तो परिशेषिका आपका किसका हिस्सा होता है तो यह आहार नाल का हिस्सा होता है। किसका तो आहार नाल का हिस्सा होता है। राइट आंसर 46 का ए वाला हो जाएगा, 100% आहार नाल का हिस्सा है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर हमेशा कौन रहता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर कौन रहता है तो मांसाहारी जीव रहता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 47 का मांसाहारी जीव रहता है। उदाहरण से आप लोग समझिए, घास जो उत्पन्न होता है वह उत्पादक कहलाता है। तो घास आपका जो घास होता है वो प्रथम प्रकार का उपभोक्ता होता है। और घास को कौन खाता है तो घास को बकरी खाता है। और बकरी को कौन खाता है तो मानव खाता है। तो मानव बहुत सारा मांसाहारी भी है और बहुत सारा शाकाहारी भी। तो वैसे मानस जो मनुष्य जो क्या कहते हैं मांसाहारी है वो कहलाता है आपका क्या तीसरा पोषी स्तर। परंतु
जो आपका मांसाहारी शाकाहारी मानव है वह कहलाएगा द्वितीय उपभोक्ता। तो क्यों कहलाएगा? क्योंकि वह क्या कहता है, तो शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। आप लोग एक और उदाहरण से समझिए, यहाँ पे घास और बाघ, हिरन। घास को कौन खाता है? तो घास को हिरन खाता है, और हिरन को मार कर कौन खाता है? तो बाघ खाता है। तो बाघ जो है वह तृतीय उपभोक्ता है। और क्वेश्चन में भी पूछा गया है, 2018 या 19 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि बाघ कौन सा उपभोक्ता है? तो बाघ तृतीय उपभोक्ता है, क्योंकि घास प्रथम उपभोक्ता, घास को हिरन खाया, हिरन द्वितीय उपभोक्ता, बाघ हिरन को कौन खाया? बाघ खाया, तो बाघ तृतीय उपभोक्ता। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, नहीं आया होगा तो आपको सब्जेक्टिव में हम बताएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समूह में केवल जैविक निम्नीय पदार्थ है? तो निम्नांकित में से वह कौन है जो समूह का जो केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो वह घास, पुष्प तथा चमड़ा है। राइट आंसर 48 का ए वाला होगा, घास, पुष्प तथा चमड़ा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन निम्नलिखित में से किस द्रव में टीचिंग करने से बनता है? यहाँ पे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आयोडीन निम्नलिखित में से किस द्रव के घोलने से टिकचिनी के आयोडीन बनता है? तो वह कौन सा द्रव है? तो वह एथिल एल्कोहल है। कौन सा? तो एथिल एल्कोहल है। राइट आंसर क्या होगा 49 का? तो डी वाला हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। 50 नंबर क्वेश्चन है कि डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डाल्टा में उपस्थित क्या दिया है? उपस्थित वसा अम्ल किस प्राकृतिक का होता है? तो वह असंतृप्त होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 50 का असंतृप्त होता है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आज का यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट आपको पसंद आया कि ना? आप सभी विद्यार्थी अपना पसंद जरूर कमेंट बॉक्स में एक शेयर कीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ चाहिए अभी व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, हाई लिख कर भेजिए, बोलिए सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, पीडीएफ चाहिए, आपको दे दिया जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो अभी कराए हैं क्लास, इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर आपको हम जस्ट अभी 10 से 15 मिनट के बाद, क्लास खत्म होने के बाद आपको हम अपलोड कर देंगे। आप सभी विद्यार्थी चाहे तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। एक बार आप लोग क्लास देख लीजिए और एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए। आपको याद करने का अलग से कोई भी तरीका नहीं है, आपको 100% याद हो जाएगा। एक बार आप लोग क्लास कर लीजिए, एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए, वही क्वेश्चन है पढ़ लीजिए, हो गया। तो के बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय। वीडियो को फुल वॉच करके, यह सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 2021 के द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न है, तो आप सभी विद्यार्थी कर लीजिएगा। ओके बाय।